नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज जोशी। आज आपका स्वागत है एक बार फिर से द धीरज जोशी शो में। आजकल काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस शूट कर रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ईर्ष्या। दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ बताता हूं जिस चीज़ को मैं समझता हूं या फिर जो मेरे समझ में आया है अभी तक और जो प्रैक्टिकली करता हूं। ये नहीं कि मैं कहीं से कुछ पढ़ कर लाऊँ और यहाँ पर बोल दूँ और मैं उसका खुद अनुसरण ना करूँ, केवल उच्चारण कर दूँ। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और हो सक आपको अगर अच्छा लगे तो आप वैसा करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ईर्ष्या है कि हम लोग ईर्ष्या क्या होती है और ईर्ष्या हम किन से करते हैं और ईर्ष्या क्यों करते हैं और कैसे उसको हम समाप्त कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो सभी लोगों को पता होगा कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हर हर कोई इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि हाँ, वो ईर्ष्या करता है, दूसरे से जलन करता है, दूसरे से चिढ़ता है। ये चीज़ कोई एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा। वैसे थ्योरेटिकली सबको पता है, अंदरूनी रूप से सबको पता है कि हाँ, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं ईर्ष्या नहीं करता हूँ या मैं इससे नहीं चिढ़ता हूँ, ये केवल झूठ बोल रहा हूँ। अंदर से उसे कुछ और है, बाहर से कुछ और है, तो ये सबको पता रहता है। और तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि हम हमारे मन में वो थॉट जनरेट ना हो, उसके लिए हम क्या करें। क्योंकि आपके मन में तो ये है नहीं ना कि आप जानबूझ के कोई थॉट को क्रिएट करो। वो थॉट आपके मन में ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि तो हमारा जो स्टार्टिंग से जो वातावरण रहा है आसपास का, वो इसी तरीके का रहा है कि मतलब हमने कभी ब्रॉड माइंडेड होने की कोशिश की ही नहीं। हम जैसे हैं, हमें लोग भी वैसे ही पसंद आए। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है और हम भी इस तरीके की तरह के रखते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो जाएगा। तो इस तरीके की थॉट से हमें बाहर कैसे आना है। ईर्ष्या तो बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होती है, कि दूसरे से नफरत करना है, दूसरे से चिढ़ना। तो ये लोग ये अब हम ये सोचते हैं कि हम ईर्ष्या करते किससे हैं। इसका अगर एक लाइन में मैं आपको आंसर करूं तो हम केवल ईर्ष्या उन्हीं से करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। जानने में आपके रिलेटिव्स, आप जहां जहां जाते हैं, जिन जिन लोगों को जानते हैं, और ईर्ष्या उनसे ज्यादा होती जाती है जो नियर बाई ज्यादा होते हैं, जो नजदीकी होते हैं, जो हमारे आस पास के अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स। हम अगर किसी चैम्बर में काम करते हैं तो हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी, हमारे बॉस और हमारे यार दोस्त जो हमारे ज़्यादा नियर हैं, वो सब लोग, मतलब सभी लोग जो हमारे ज़्यादा नियर होंगे, जिनसे हमारा अच्छा ज़्यादातर कांटेक्ट रहता होगा, तो उनसे हमें ईर्ष्या होने लगती है। वो ईर्ष्या तब होती है, अब वो कब होती है? ईर्ष्या तब होती है जब हमें ये लगता है कि ये हमसे ज़्यादा आगे निकल जा रहे हैं, या इनकी लाइफ हमसे ज़्यादा अच्छी चल रही है, या ये हमसे ज़्यादा खुश हैं, या इनका लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। तो उसका कारण हम नहीं होते हैं, उनकी प्रोग्रेस का कारण या उनके अच्छे जीवन का कारण, या उनके लाइफ में ज़्यादा अच्छा व्यापार चल रहा है, या किसी की अच्छी जॉब चल रही है, किसी का मतलब भविष्य अच्छा चल रहा है, अच्छी ज़िंदगी चल रही है। उसका कारण हम नहीं होते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि अगर इसकी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, अगर इसकी ज़िंदगी मुझसे अच्छी चलने लग गई, अगर इसकी जॉब मेरे से अच्छी हो गई, इसका व्यापार मुझसे अच्छा हो गया, इसके रिलेशन मेरे से अच्छे हो गए, या जो कुछ भी वो काम हो, जो कुछ भी वो कर रहा है, वो सब अगर मेरे से बेटर हो गया, तो हम अपने आप को अनसेफ मोड में डाल देते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अगर ये हमसे आगे निकल गया तो हमें पूछेगा नहीं, हमसे पूछेगा नहीं। तो इस तरीके का जो हमारा माइंड सेट है कि हम अपने आप को जहाँ अनसेफ जोन में डाल देते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अब होता क्या है, ईर्ष्या करने से कुछ होता नहीं है। अब जिसने तो उड़ान भरनी है वो भरेगा ही, जिसने जो करना है वो करेगा ही। ईर्ष्या से क्या होता है, आप इस ईर्ष्या को बार बार रिपीट करते रहते हो, सोचते रहते हो, उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई होता रहता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है। और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, आप प्रैक्टिकली भी समझेंगे तो आपके नफरत करने से या आपके ईर्ष्या करने से सामने वाले की सेहत में ना तो कोई फर्क पड़ रहा है, ना वो जो काम कर रहा है ना उसमें कोई फर्क पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो दूसरे की वजह से, कि दूसरा आगे निकल रहा है, इस वजह से आप परेशान कर रहे हो। जबकि अगर आप उस बारे में सोचो ही ना, या आप उस बारे में अगर अच्छा सोचो, तो चांसेस हैं कि आप अपने आप को और खुशी और अच्छा फील करेंगे। हम अगर दिन भर में अगर लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं तो हमें खुद भी अच्छा फील होता है। और अगर आप दिन भर किसी की बुराई करते रहे तो शाम को देखेंगे आपका भी मूड अपना
अपसेट रहेगा। अब हम इसके उपाय पे आते हैं कि ईर्ष्या करने का फायदे क्या है और नुकसान क्या है, और हम इसको कैसे खत्म करें, क्योंकि ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, हर किसी को है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई है कि हम शुरू से जो चीज़ सुनते आए हैं, करते आए हैं, तो एकदम से उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में चेंजेस आना बड़ा टफ है। इसके लिए आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा और अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बुक्स, अच्छे लोगों को सुनना पड़ेगा, एक अपना जो उठने बैठने का जो आपका जगह है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ईर्ष्या जो हमारी जो बीमारी है ये केवल मेंटल लेवल पे है, इसका वैज्ञानिक रूप से कोई इलाज नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिसे आप खा लो तो आपकी मन के जलन वाला भाव, नफरत वाला भाव खत्म हो जाए। इसका केवल एक ही रास्ता है, आप अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए, आप प्रश्न पूछिए कि अगर उसका जीवन सुखी है तो क्या वो संसार का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति है, उसके अलावा और कोई सुखी नहीं इस संसार में? अगर और कोई भी सुखी है तो हम उससे क्यों नहीं ईर्ष्या कर रहे हैं? हम उसी से क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं? दूसरा, अगर वो कहीं व्यापार में अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी उन्नति हो रही है, तो क्या केवल वो ही एक ऐसा इंसान है जो पूरे संसार में सबसे अच्छा उन्नति कर रहा है, सबसे अच्छा पैसा कमा रहा है, जिसका लाइफ स्टाइल सबसे अच्छा है? अगर ऐसा नहीं है, आपका आंसर अगर नहीं आता है, तो फिर हम उससे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? हम उससे ईर्ष्या क्यों नहीं कर रहे हैं जो सबसे टॉपेस्ट लेवल में है? तो ये जो क्वेश्चनिंग होगी आपके अपने आप से कि हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, हम अपनों से चिढ़ रहे हैं, अपनों से, वो अपने जिनकी वजह से हो सकता है कि आपको आज, कल या भविष्य में कभी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट रहा हो, या कुछ ना कुछ एक पल की खुशी तब भी मिली होगी, या कभी साथ खड़े तब भी हुए होंगे, लेकिन हम उनसे कभी ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं जिनसे ना हमें कोई मतलब है, जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी चलती जा रही है। केवल हम जिन लोगों को जानते जा रहे हैं, पहचानते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उनकी उन्नति से हम अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। सपोज कभी ऐसा भी हो जाता है कि चलो आपकी भागीदारी है, तो दूसरा आपके ऊपर आपका यूज करके आपसे आगे निकल गया, तो आपको वहां पर ईर्ष्या होनी स्वाभाविक है। आपको बुरा लगेगा कि ये मेरे से आगे निकल गया और इसने मतलब मेरा यूज कर लिया। तो वहां पर आपने क्या करना है? वहां पर आपने क्या करना है? आपने मेंटल रूप से उसको अपने से अलग कर लेना है कि ये मेरे साथ था ही नहीं, इसने मेरा कुछ यूज ही नहीं किया। अगर ये ऐसा व्यक्ति केवल ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस काम में और मुझसे आगे है, और भी कई लोग हैं, तो इसमें भी आपको ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, तो सबसे पहले मेरा तो मानना ये है, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी अपने को उठा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अगर ये बंदा ये डिजर्व नहीं करता है कि मैं इसे सपोर्ट करूं, तो आप कोई बात नहीं, मत करिए सपोर्ट, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आप उससे नफरत करके अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को हार्मफुल मत पहुंचाइए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर अच्छा नहीं कर सक रहे हैं तो गलत सोचना आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी है। ईर्ष्या करना एक अपने मन में ज्वालामुखी को पालने जैसा है, गर्म कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है। आप जितनी देर उस गर्म कोयले को हाथ में पकड़े रहेंगे, वो आपको हाथ को जलाता रहेगा। जितनी जल्दी हो सके चीजें छोड़िए, और दूसरे ईर्ष्या करने से अच्छा आप प्रशंसा करना सीखिए। आप अपने अच्छे मोमेंट को याद करना सीखिए कि उसके साथ आपके जो अच्छे मोमेंट थे उन्हें याद करिए, और अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, और सुनते रहिए द धीरज जोशी शो, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।